देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली में अपराधों का कम होने का नाम यहां पर सामने नहीं आ रहा है। लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कोई घटना देखने को मिल ही जाती है। ताजा मामला दक्षिण दिल्ली के मेहरौली का है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में आपको बता दें, पर्यावरण परिसर में रहने वाले प्रीत नाम के 21 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई, जिसमें एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। प्रीत के पिता देवेंद्र गुलिया ने बताया कि मेरा बेटा प्रीत 12वीं के पास करके नौकरी करने की तैयारी कर रहा था, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। 30 अक्टूबर 9:30 बजे प्रीत हमसे बोलकर गया था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, लेकिन उसके नहीं आने के बाद जब उसको फोन किया गया तो फोन रात के 2 बजे तक नहीं लगा और सुबह 3:30 बजे योगेश, जो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, मेरे घर आया, जिसने बताया कि आपका बेटा प्रीत की तबीयत खराब है, वह सफदरजंग हॉस्पिटल में है। मैं योगेश के साथ रॉबिन की गाड़ी लेकर तुरंत सफदरजंग हॉस्पिटल गया, जहां मैंने देखा इमरजेंसी वार्ड में मेरा बेटा स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ है, जिसको हिला धुला कर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। वहां मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। जब मैं डॉक्टर से प्रीत के बारे में पूछने लगा तो उनसे पूछा गया कि कौन लेकर आया, तो उसने बताया कि इसको दीपक नाम का लड़का लेकर आया, जो वहीं पर मौजूद था। जब मैंने दीपक से पूछा तो उसने बताया कि प्रीत को नवीन के ऑफिस में हुए झगड़े में मनीष उर्फ जबड़ा ने जान से मार दिया। उसके साथ ऑफिस में नवीन गुलिया, दिनेश गुलिया उर्फ ढिल्लू, आकाश चौहान और मोनू भी मौजूद थे। दीपक ने बताया कि झगड़े के समय वह खुद भी मौजूद था, जिसके बाद मृतक के पिता ने डायल 112 पर कॉल किया और इस घटना के बारे में सूचित किया। फिर देखा कि दीपक मौके से फरार हो चुका है। मृतक प्रीत के पिता देवेंद्र गुलिया का कहना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस लापरवाही बरत रही है। उन्होंने मेहरौली थाना पुलिस पर आरोप लगाया कि जिस लड़के नवीन के ऑफिस में प्रीत के साथ मारपीट की गई, उस लड़के के साथ साथ उसके और दोस्तों को, जिसमें दिनेश गुलिया, आकाश चौहान, मोनू और दीपक को पैसा लेकर भगा दिया। मृतक प्रीत के परिवार का आरोप है कि पुलिस पैसा लेकर अपराधियों का साथ दे रही है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। अभी तक जो नवीन के ऑफिस के बाहर से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसके डीवीआर को लेकर नवीन गुलिया भाग गया, ना तो उसको ढूंढ पाए और जो लोग हैं उनको भी नहीं पकड़ पाए। जबकि उनका कहना है कि हमने सभी के नंबर और उनके ठिकाने के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं पकड़ पाई। आयु है उसका, मेहरौली का आयु है। वो पैसे लेके छोड़ता है, बंदे हमने दिए उससे, उनको फिर छोड़ दिया। पकड़ उसको नू नहीं 24 घंटा उसके बाप हमने पकड़ाया तो उसको भी छोड़ दिया, पैसे ले लिए उसने। तो ये इंसाफ नहीं मिला हमें, तो इंसाफ जरूरी है। दिल्ली वाली पुलिस क्या कर रही है? जो 13 दिन हो गए, जो किसी को भी नहीं पकड़ा आज तक, तो क्या कर रही है ये कार्रवाई? इसलिए हम आप कहते हैं भाई कुछ ठोस वो करो। जी नहीं, व्यवहार तो मुझसे अच्छा था। कभी भी उसको मतलब शाम के टाइम या रात के टाइम भी कहीं उसको आना जाना होता था, दिक्कत होती तो मेरे पास ज़रूर कॉल करता था कि भाई यहाँ पे हूँ, ये परेशानी, ये दिक्कत है। बाकी ऐसा उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। मतलब किसी भी बच्चे को या कहीं भी उसका यार दोस्तों किसी को ना नहीं करता था। आप जैसे आप हो, आपने उसको बुला लिया, आप उसको जानते हो कि प्रीत वहाँ चलना है या वो काम करना, तो वो मना नहीं करता। व्यवहार से बहुत अच्छा था। लड़ाई झगड़ा तो कोई था ही नहीं उसका किसी से। परसों रात को हम मतलब 12 साढ़े 12 बजे हमें पता चला कि जिसे पकड़ रखा था वो रात को छोड़ दिया, अब नवीन का पापा। तो हम रात में गए थे, तो हमने गई थी अगर बेटा उन्हें जमा वहाँ रख रखा है तो हमें दिखा दो एक बार, हम वापस चले जाएंगे, पर उन्होंने दिखाया नहीं। और फिर रात को 12:30-1 बजे हम सारी औरतें वहाँ पर, हमें भगाया जा रहा था। वे पुलिस वाले सारे दारू पी के बैठे थे, उलट सुलट बक रहे थे। फिर भी बाद में फिर आधी रात में जब 2-2:30 बज गए हमें वहाँ, फिर उन्हें छोड़ रखे तो उन्हें फ़ोन करके बुलाया हमें दिखाने के लिए। फिर सुबह फिर छोड़ दिया हमारे जाने के बाद। ये कर रहे हैं, दिन में पकड़ते हैं और शाम को फिर छोड़ देते हैं। और पुलिस वाले ने पैसे खा रखे हैं तो ऑब्वियसली उनका ही काम करेंगे वे, हमारा तो सुन ही नहीं रहे। 13 दिन हो गए हैं, हम हौस खास भी गए हैं, महिला मंडल भी गए हैं, सारी जगह होकर आए हैं, पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस मिली हुई है, पैसे खा रही है, जिसके जेब में पैसे हैं उसकी सुन रहे हैं वो। अब भैया गरीब है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम उनका मुंह भर दे और काम करवा ले। वे पैसे दे के छूट रहे हैं और कुछ नहीं। पुलिस नहीं कर रही है कुछ भी वहाँ पर।
नमस्कार, मैं ललित लोधवाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं मेहरौली के इलाके में। घटना यहाँ पर 30 तारीख को घटी जिसमें एक युवक की हत्या की गई और मेरे साथ उनका पूरा परिवार है, पापा हैं, मम्मी हैं और पूरी फैमिली है। हम इनसे जानेंगे कि क्या घटना हुई थी उस दिन और क्या कारण रहे। 9:30 बजे करीब मेरा लड़का घर से निकला था ये कह के कि पापा मैं थोड़ा घूम आता हूँ। मैं कहा ठीक है बेटे घूम जल्दी आ जाओ। 12-1 बजे तक मैं बच्चे से फ़ोन पे मेरी बात हुई, कह रहा पापा बस मैं आ रहा हूँ। उसके बाद 3:30 बजे करीब एक लड़का योगेश नाम का मेरे घर पे आया और मुझे बताया कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने वहाँ जाके देखा तो डॉक्टर से जब मैंने बात की तो डॉक्टर ने कहा आपका लड़का डेड है और ये मरे हुए को यहाँ पे लेके आए हैं। मैंने पूछा डॉक्टर साहब इसको कौन लेके आया है? तो डॉक्टर साहब ने कहा इशारा करके ये लड़का उसको लेके आया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम दीपक है। मैंने दीपक से पूछा दीपक क्या हुआ? इधर उधर फिर मैंने देखा, मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब एमएलसी लिखवाओ और मैं इसमें रिपोर्ट करूँगा। जैसे ही मैं बाहर एमरजेंसी से बाहर आया और मैंने रिपोर्ट की, उसके बाद दीपक वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद क्या कार्रवाई, किस तरीके से कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। हम जाते हैं वहाँ पे, हमसे कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। बस एक लड़के को अरेस्ट करके हमने अंदर उन्हें कर दिया। बाकी के हम तलाश कर रहे हैं, अभी तक और किसी कोई नहीं अरेस्ट किया गया। कि मेरे हिसाब से 5-6 लोग थे वहाँ पे। उसमें एक दिनेश था, एक नवीन जिसका ऑफिस था, और एक आकाश, एक मोनू वर्मा और एक दीपक। तो कभी जो लड़का है आपका उसकी किसी से कहा सुनी हुई जो इसने? हाँ, एक बार मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा था, जो नवीन का ऑफिस है उसी गली से जा रहा था मैं। तो नवीन ने मेरे लड़के के एकदम कॉलर पकड़ के बड़ी ज़ोर से खींचा। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? तो मेरे से कह रहा चाचा आप हो। उसके बाद मेरे लड़के से कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं उसने क्यों खींचा। मैंने अपने लड़के से पूछा क्या बेटा कोई बात है? उसने बोला नहीं पापा इससे तो मेरी कोई बात ही नहीं है। तो जिसका आप नाम बता रहे नवीन का, ये क्या काम है इसका या किस तरीके से लड़का है? सर ये लड़का तो मेरे को लगता ठीक ही नहीं है। क्या नाम है, क्या काम है नवीन का सर एक छोटा सा ऑफिस है वहाँ पे खोला हुआ, आप कहो तो मैं ऑफिस आपको दिखा सकता हूँ। वहाँ पे बैठे रहते हैं, दारू पीते रहते हैं सारा दिन। तो अब आपकी क्या मतलब कि क्या डिमांड है पुलिस से, प्रशासन से? डिमांड है जन जो इसमें एक्यूज़ हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे और मेरे लड़के को इंसाफ मिले। देखिए यहाँ पूरा परिवार है, मम्मी है साथ में। एक नौजवान लड़का जब जाता है तो उसका पूरे परिवार को बहुत दुख होता है। हमारे साथ मम्मी है, तो आप बताएं कि क्या इस बारे में आप जानते थे क्या? नहीं, कभी किसी से उसकी लड़ाई नहीं थी। कुछ भी होता था तो हमें बता देता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ में। 10 बजे मेरी उससे बात हुई थी, 1 बजे मैंने उससे बात करी थी, कह रहा मम्मी मैं इसी गली में आ गया, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद हम फ़ोन करते रहे, कोई उसने फ़ोन हमारा उठाया ही नहीं। क्या कभी नवीन से जो है उससे कभी लड़ाई झगड़ा पुराना? दोस्ती नहीं थी उससे, तो कभी दोस्ती ही नहीं थी, लड़ाई झगड़े की तो बहुत दूर। उस गली में नहीं जाता था, बस ऐसे गाँव में जानते हैं, ऐसे आपस में जान पहचान थी थोड़ी सी और कुछ नहीं था। आपने बताया कि एक वीडियो भी दिखाई हमें कि जो लड़के को साथ लेके गए थे वो 2 लड़के थे, वो क्या? सर मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। मैंने आईओ साहब को भी ये दिखाया, मगर 2 लड़के मेरे बच्चे को लेके गए हैं। 1 बजे जब हमारी बात हुई उसके बाद से ही लेके गए हैं। आईओ को मैंने बताया कि ये 2 लड़के हैं, बल्कि आईओ ने कहा ठीक है मैं इनकी तलाश कर रहा हूँ। तो अभी जो 2 लड़के हैं उनका भी कोई नहीं पता चला है और बाकी जो हैं अभी और गिरफ्तार नहीं हुए। और देखिए पूरा परिवार है, हमारे साथ दादी हैं शायद। दादी बताएं। मेरा बहुत किसी के लड़ाई बड़ाई किसी के तरह कि मैं कुछ खा पीता नहीं था, पर मन यह है कि आप मेरा कहाँ कि करा कितने ठाया कितने के कर रहा है। मेरा तो किसी के लड़ाई नहीं करे था।
देखिए, एक नौजवान युवक 21 साल का युवक जो कि यहाँ आपस में झगड़े में एक उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन परिवार का आरोप यह है कि उन्होंने जो पुलिस प्रशासन जो है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहा है, उसमें सिर्फ एक लड़के को गिरफ्तार किया, बाकी जो और 4-5 लोग हैं उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं गई है। और बाकायदा जो घर से 1-2 लड़की लेके गए थे एक स्कूटी के ऊपर, बैटरी स्कूटी पर, उनका भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। और जिनके नाम इन्होंने बताए उसमें से भी किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। परिवार का साफ आरोप यह है कि पुलिस प्रशासन जो है वो इस मामले में लापरवाही कर रहा है, और जिस तरीके से जो उसका काम था लड़के का, जिसका बताया नवीन जो है, उसका जो काम प्रॉपर्टी डीलर का है, तो हो सकता है कि उसकी जो पहुंच, क्योंकि जो डीलर होते हैं उनकी अच्छी पहुंच होती है थाने में, पुलिस में, तो उसी के प्रभाव में आके अभी तक जो लोग हैं उनको और गिरफ्तार नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ ही जो एक लड़का दीपक था जो बाकायदा उसको हॉस्पिटल लेके गया था, वो भी हॉस्पिटल से उसी टाइम फ़रार हो गया जिस टाइम उसको लेके गया। भर्ती कराने के बाद वो भी दोबारा नहीं आया है, क्योंकि तो उसमें जो परिवार है, उनके पिताजी हैं, उनका कहना यह है कि हो सकता है जो दीपक है उसका भी इसमें कोई हाथ हो, क्योंकि वो नवीन के ही यहाँ पे काम करता था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ का थाना है, महरौली थाना लगता है यहाँ पर, वो आने वाले समय में किस तरीके से इसकी जांच आगे बढ़ाएगा, और जो कैमरे लगे हुए थे अभी तक उसकी भी जो है जांच पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। जो परिवार के जो लोग हैं, उनके पिताजी हैं देवेंद्र जी, उनका भी आरोप यह है कि उन्होंने अभी तक कोई हमें फुटेज नहीं दिखाई है। लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आए दिन घटना घटती जा रही है, कभी चाकूबाजी होती है, कहीं गोलीबारी होती है, तो इससे सीधा सीधा दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान भी लगता है। बाकायदा इसको जो आतिशी मार लेना है, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर इसके ऊपर आरोप लगाया है कि जो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको सही तरीके से जो एलजी है, क्योंकि ये उसमें सिर्फ जो है केंद्र सरकार के अंदर में आती है, और उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। लेकिन सीधा केंद्र सरकार की पुलिस होने के बाद भी जो दिल्ली की इस वक्त हालत है वो बहुत ही दयनीय है। देखने वाली बात ये होगी कि इस केस के अंदर भी क्या जैसे पहले होता आया वैसा ही होगा, या इसके अंदर कुछ नई प्रोग्रेस होगी। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।